बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक और सियासी हैट्रिक करके सियासी मैदान में पहली डबल हैट्रिक का एज़ाज़ अपने नाम किया है। अब कप्तान का ये एज़ाज़ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इसका फ़ैसला आप नाज़रीन करेंगे। मेरी सिर्फ़ इतनी ज़िम्मेदारी है कि इस ख़बर से मुतल्लिक़ जो हक़ाइक़ हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँ। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से मुतल्लिक़ एक बड़ी ख़बर है। बंदयाल साहब भी ख़ातून जज की तरह पीटीआई के निशाने पे आ गए हैं, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के रडार पर आ गए हैं। तो ये क्या मामला है? ख़ान साहब तो आज ख़ातून जज से मुतल्लिक़ माफ़ी मांग के आए हैं, लेकिन दूसरी जानिब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब कैसे पीटीआई का टारगेट बन गए हैं सोशल मीडिया टीम का, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे। और तीसरी ख़बर में बात करेंगे, जो मैंने अपने थंबनेल पे तीसरी हेडलाइन दी है, टाइटल दिया है कि बेशक ख़ान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है, यानी माफ़ी मांग ली है, उसके बावजूद भी पीटीआई के चाहने वालों को क्यों अभी रसगुल्ले और गुलाब जामुन नहीं खाने चाहिए। ये मैंने किस मामले की तरफ इशारा किया है? क्या माफ़ी मांगने के बावजूद भी इस केस में ख़ान साहब को मज़ीद किसी किस्म का कोई रगड़ा लग सकता है? तो ये भी बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इन तीनों ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले, अब से कुछ देर पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज की तौहीन अदालत केस की समाअत का कार्रवाई का जो हुक्मनामा जारी किया है और जो आज की समाअत से मुतल्लिक़ एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि ख़ान साहब ने सिर्फ माफ़ी मांगी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। तो अदालत के रिटन ऑर्डर में इस हवाले से क्या लिखा गया है वो आपको बताएंगे, और फिर ये भी आपको बताना है कि जो सिंपल माफ़ी है उसका क्या इम्पेक्ट होगा और जो गैर मशरूत माफ़ी है उसका क्या इम्पेक्ट होगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो तहरीरी हुक्मनामा है, जो कि 2 सफ़ात का 5 रुकनी बेंच की जानिब से जारी किया गया है, इसकी मैं 4 बातें, यानी 2 सफ़ात का फ़ैसला है, सिर्फ 4 जुमले इस पैराग्राफ के, इस हुक्मनामे के मैं पढ़ के सुनाऊँगा, उर्दू तर्जमा जो मैंने किया है। एक तो इसमें नाज़रीन लिखा गया कि इमरान ख़ान ने जजेस को यकीन दिलाया, यानी 5 रुकनी बेंच के जो जजेस हैं, कि वो ख़ातून जज के ख़िलाफ़ किसी किस्म का ना वो और ना ही उनकी पार्टी कोई एक्शन लेना चाहती है। दूसरा, अगर ख़ातून जज ये समझती है कि मैंने रेड लाइन क्रॉस की है तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, उनसे माफ़ी मांग लूँगा। यानी ख़ातून जज अगर इस बात का इजहार करें कि उन्हें हर्ट किया गया है, उनकी शान में गुस्ताखी हुई है, कंटेम्प्ट की है ख़ान साहब ने, तो ख़ान साहब ने कहा कि मैं उनसे जाकर माफ़ी मांग लूँगा। तीसरा, ख़ान साहब ने आज अदालत में ये कहा, जो हुक्मनामे में लिखा गया है, कि इमरान ख़ान ने अदालत को यकीन दिलाया कि वो अदलिया और बिलखसूस महत अदलिया के बारे में मुस्तक़बिल में ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। यानी ख़ातून जज से मतलब जो कुछ कहा उसकी भी ख़ान साहब ने माफ़ी मांग ली, और मुस्तक़बिल में भी आला अदलिया और महत अदलिया से मुतल्लिक़ किसी किस्म का ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने से मुतल्लिक़ ख़ान साहब ने बयान दिया है कि वो आइंदा मोहतात रहेंगे और अदलिया से मुतल्लिक़ इस किस्म का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वो नहीं देंगे। अब चौथी बात इसमें यह की गई है कि इमरान ख़ान ने आखिर में ये भी कहा, जब वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे थे, अदालत से बात कर रहे थे, कि वो हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिस पर यह अदालत मुतमिन हो जाए। और इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मेरा कभी इरादा नहीं था कि इंसाफ की फराहमी के अमल में किसी किस्म की रुकावट या मुदाखलत पैदा करूँ। अब जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें ये लिखा गया है कि ख़ान साहब ने जो माफ़ी मांगी है, ये 5 रुकनी बेंच ख़ान साहब की उस माफ़ी से मुतमिन है। तो क्लियर कर दिया गया है इस 2 सफ़ात के ऑर्डर में कि ख़ान साहब ने सिर्फ माफ़ी मांगी है, गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। और ख़ान साहब से इसके बाद ये कहा गया है कि जो आपने बयान जमा कराया है, अदालत के सामने ज़बानी बयान दिया है, उससे मुतल्लिक़ आप बयान हल्फी जो है वो आइंदा समात से पहले जमा कराएंगे, और आइंदा समात जो कि 3 अक्टूबर को होना है, उस समात में ख़ान साहब के तहरीरी बयान हल्फी का अदालत जायज़ा लेके मुनासिब फ़ैसला अदालत की जानिब से जारी किया जाएगा। यानी अभी भी अदालत ने इस मामले को डिस्पोज ऑफ नहीं किया, अदालत ने इस बात को रखा है कि ख़ान साहब का बयान हल्फी आएगा, उसका जायज़ा लेके अल्टीमेटली जो भी फ़ैसला होगा वो अदालत जो है उस फैसले को अनाउंस कर देगी। अब इसमें मैंने क्यों कहा कि रसगुल्ले गुलाब जामुन फ़िलहाल ना खाए जाएँ और मशरूत माफ़ी या गैर मशरूत माफ़ी से क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क नाज़रीन इसका ये पड़ेगा कि आज की अदालती कार्रवाई के बाद अगर खामोशी अख्तियार की जाती तो मेरे ख्याल से पीटीआई के लिए और पीटीआई के कप्तान के लिए, चेयरमैन के लिए ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन हमने देखा कि आज की समाअत के बाद सोशल मीडिया पे
और PTI के चंद रहनुमाओं की जानिब से बड़े ही फ़ख्रिया अंदाज में दावा किया गया कि देखें जी, खान साहब ने तो गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, खान साहब ने सिर्फ माफ़ी मांगी है, माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी का लफ्ज़ जो है वो अब खान साहब ने इस्तेमाल नहीं किया। अब ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये ख़दशा मौजूद है कि इस तरह की बातें करके ये अपने पाँव पर भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने कप्तान के पाँव पर भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब कैसे? अदालत ने लिख दिया है कि खान साहब का जब आएगा बयान हल्फी उसका हम जायज़ा लेंगे, और ये जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती हैं, कल अखबारात में भी रिपोर्ट होंगी, नेशनल मीडिया पे भी चल रही होंगी, किसी ना किसी तरीके से ये सारी चीज़ें, ये सारी ख़बरें जज साहबान तक भी पहुँचेगी कि देखें ये तो बड़ी अपनी कामयाबी का दावा कर रहे हैं कि हमने तो गैर मशरूत माफ़ी मांगे बगैर जो है मामला टाल दिया है, तो उन्हें अदालत की कार्रवाई से इमरान खान साहब बच निकले हैं। तो अगर आइंदा समात पे अदालत ने यह कह दिया कि खान साहब ने माफ़ी मांग ली है, उनका बयान हल्फी भी आ गया है, लेकिन इसमें गैर मशरूत माफ़ी का लफ्ज़ नहीं, इस माफ़ी में आप जो है ना वो अनकंडीशनल का लफ्ज़ जो है वो ऐड कर दें, और जैसे आप एक नया बयान हल्फी लेके आएंगे उसमें अनकंडीशनल लिखा होगा, हो भी सकता है कि अदालत ये भी कह दे कि ये जो आप लेके आए इसके ऊपर हाथों के साथ लिख के दस्तखत कर दें कि हमारी गैर मशरूत माफ़ी मांगी, गैर मशरूत माफ़ी है। तो फिर क्या पल्ले रह जाएगा जो आज लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने गैर मशरूत नहीं बल्कि सिर्फ सादी माफ़ी मांगी है, सिंपल माफ़ी मांगी है, गैर मशरूत माफ़ी खान साहब ने मांगी नहीं। तो अगर आइंदा समात पर यह डिवेलपमेंट होगी तो क्या खान साहब के लिए इनकार करने के लिए कोई ऐसा जवाज़ होगा? खान साहब को वो फिर करना पड़ेगा, उस बयान हल्फी में अनकंडीशनल का लफ्ज़ भी लिखना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूँ कि आज कुछ बेहतियाती हुई है। मामला अगर अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हो रहा था, लेकिन ख़ुद ही उसे जो रैप अप होने जा रहा था मामला, उसके अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा कर दी है, उसको एक गैर ज़रूरी किस्म का रंग देने की कोशिश की है, जिसका नुकसान मुमकिन तौर पर, अल्टीमेटली नहीं कह रहा, मुमकिन तौर पर PTI को पहुँच सकता है। अब देखते हैं कि आइंदा समात पर क्या कार्रवाई होती है। अब जो अगली खबर है कि इमरान खान साहब ने जो डबल हैट्रिक की है और डबल हैट्रिक के साथ जो उन्होंने एजाज़ अपने नाम किया है, उस पर आने से पहले जो चीफ साहब से मुतल्लिक़ खबर है कि PTI ने अब चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को अपने निशाने पर रख लिया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में PTI के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ बड़े अहम केस की समाअत हुई। इसमें नाज़रीन चीफ जस्टिस ने चंद अहम रिमार्क्स दिए PTI से मुतल्लिक़ जो बाइकआउट करके वो असम्बलियों से बाहर बैठे हुए हैं। चीफ साहब ने कहा कि कौमी असम्बली में आप वापस जाएँ, अवाम ने आपको 5 साल के लिए मुंतखब किया है, असम्बली में बैठकर मौसर किरदार आप अदा कर सकते हैं। माशी हालात ख़राब हैं, 123 नशिस्तों पर कितने अखराजात आएंगे? चीफ साहब ने ये बात की। इसमें चीफ साहब ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बात की, कुछ अपना मोरालिटी की बात की, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोरालिटी की जो बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। बाकी सियासी जमातों में तो उतनी मोरालिटी की बात होती नहीं, लेकिन PTI में सबसे ज़्यादा होती है अखलाकियात की बात। तो फवाद चौधरी साहब ने आज की सदालती कार्रवाई के बाद ये बयान दिया है कि चीफ जस्टिस की ये जो राय है कि अपना ये जो मैंने पढ़ के सुनाए हैं, चीफ साहब की ये राय आइन से मुतसादम है। और फिर फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा जो सुप्रीम कोर्ट का 7 अप्रैल का फैसला है, जिसमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम गैर आइनी करार दिया गया था, गैर कानूनी करार दिया गया था, तो उसी फैसले का हवाला तो नहीं दिया, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन के अखराजात से ज़्यादा कीमत हमने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की दे रहे हैं जिसके ज़रिए इंतखाबात को रोका गया। अब ये वो फैसला था, इमरान खान साहब ने असम्बली तहरील कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, दरख्वास्तें आ गईं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो अदम एतमाद से मुतल्लिक़ आर्टिकल 5 की बुनियाद पे जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी, उसे 7 अप्रैल को सिर्फ 4 दिन की एक मैराथन समातों के बाद जो है उसे उस रूलिंग को कलअदम करार दे दिया, गैर आइनी कहा, गैर कानूनी कहा। तो ये जो फैसला है रूलिंग को, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को रूलिंग को कलअदम करार देने का, गैर आइनी गैर कानूनी कहने का, ये तो फवाद चौधरी साहब के लिए काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता जो वज़ीर पंजाब से मुतल्लिक़ फ़ैसला इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने सुनाया था, जिसमें साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की जो रूलिंग थी उसे गैर आइनी गैर कानूनी कहते हुए हमजा शहबाज शरीफ को वज़ारत आला से हटा के जो चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया था, वो फ़ैसला अपना फवाद चौधरी साहब के लिए काबिल कबूल है, क्योंकि वो अपने हक़ में आया है। लेकिन वो जो फ़ैसला है जिसमें कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आइनी कहा गया, वो फ़ैसला उनके लिए कबूल नहीं। अब आज जो इस्तीफ़ों का मामला था उसमें चीफ साहब ने इस बात की तरफ निशानदेही की कि ये जो 123 इस्तीफ़े आपके डिप्टी स्पीकर साहब एक्सेप्ट करके गए हैं, ये इस्तीफ़े भी आइनी तौर पे दुरुस्त जो है वो नहीं एक्सेप्ट किए गए, इसमें प्रोसेस को पूरा नहीं किया गया। आप हमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ऑर्डर पे ना लेके जाएं, मामला किसी और तरफ भी जा सकता है। यानी दबे अल्फाज में चीफ साहब ने कह दिया कि यहाँ पर भी
ब्लंडर मार के गए हैं, जो आइन शिकन है मुबैना तौर पे कासिम सूरी साहब, उनकी यहाँ पर भी जो है वो आइन शिकनी जो है मौजूद है, वो आइन के साथ क्या जो है वो बलात्कार करके गए हैं, उसकी तरफ चीफ साहब ने निशानदेही की है। अब आ जाते हैं कि खान साहब ने कौन सी आज एक नई सियासी हैट्रिक करके सियासी मैदान में डबल हैट्रिक का एजाज़ हासिल किया है। आज नाज़रीन इमरान खान साहब जो है PTI के वर्कर कन्वेंशन से यहाँ इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में खिताब कर रहे थे। इसमें खान साहब ने एक बात को 3 मरतबा दोहराया। खान साहब ने कहा कि 25 मई को आए थे लेकिन हमारी तैयारी नहीं थी, तो इसलिए हम वापस चले गए, हमारा 25 मई का लॉन्ग मार्च जो है वो नाकाम साबित हुआ। खान साहब ने एक मरतबा कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी, दूसरी मरतबा कहा हमारी तैयारी नहीं थी, तीसरी मरतबा कहा हमारी तैयारी नहीं थी, और फिर खान साहब ने कहा कि इस मरतबा हम तैयारी करके आएंगे और राना सनाउल्लाह को हम छुपने की जगह नहीं मिलेगी जब हम अब तैयारी करके आएंगे। अब आखिरी मरतबा जब खान साहब आए थे तो राना सनाउल्लाह ने जो इंतजाम किए थे खान साहब को उनका पता था, लेकिन खान साहब रेड जोन में नहीं गए थे। रेड जोन से पहले खान साहब अपना वो लॉन्ग मार्च ख़त्म करके खैबर पख्तूनख्वा चले गए थे, और जब तक खान साहब को ज़मानत नहीं मिली थी खान साहब जो है वो उन्होंने इस्लामाबाद का बनी गाला का रुख नहीं किया था। अब खान साहब कह रहे हैं कि हम तैयारी करके आएंगे, तो देखते हैं कि खान साहब क्या तैयारी करके आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो डबल हैट्रिक की है, 3 मरतबा तो खान साहब ने कह दिया कि हम तैयारी करके नहीं आए थे। अब डबल हैट्रिक खान साहब ने ऐसे की है कि 2013 के इलेक्शन के बाद जब KPK में खान साहब ने हुकूमत बनाई तो खान साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ कि 2013 में हमारी वफाक में हुकूमत नहीं आई, हमें तो हुकूमत में आने के बाद पता चला कि हुकूमत चलाना, हुकूमती अमूर को चलाना कितना मुश्किल था, हमारी तो तैयारी नहीं थी, अच्छा हुआ कि हम 2013 का इलेक्शन नहीं जीत सके। और फिर 2018 के इलेक्शन के बाद भी खान साहब ने ग़ालिबन एक इंटरव्यू में कहा कि जितने मुश्किल मुआशी हालात हमें मिले हैं, हमारी तो उतनी तैयारी नहीं थी जितने मुश्किल हालात हमें मिले थे। तो ये भी खान साहब ने कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी। दूसरी मरतबा खान साहब ने कहा, आज खान साहब जो मैंने नोट किया, जो मेरी याददाश्त काम करती है, खान साहब ने एक मरतबा फिर कहा कि 25 मई को हम आए थे तो तैयारी करके नहीं आए थे। अब सवाल यह है कि हर मरतबा ये खान साहब के साथ ही क्यों होता है कि खान साहब नाकाम हो जाते हैं किसी अपने सियासी मूव में, सियासी अपने फैसले में, तो फिर खान साहब कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी। अब देखते हैं कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कोई तारीख का ऐलान तो नहीं किया, अलबत्ता खान साहब ने यह ज़रूर कहा है कि हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद में हम एक एहतजाज करेंगे, जिसे खान साहब ने सेमीफाइनल का नाम दिया है। और फिर खान साहब ने कहा है कि हतमी तारीख, हतमी कॉल कब देनी है, इसका फ़ैसला मैं खुद करूँगा। अब खान साहब कॉल कब देते हैं और कब लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद की जानिब आएगा, उससे पहले वज़ीर दाखिला ने इस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने या इसका रास्ता रोकने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले जो तैयारियां की गई इस्लामाबाद में वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब भी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि राना सनाउल्लाह साहब ने सूबों को ख़त लिख दिया है पुलिस फोर्स को इस्लामाबाद में भिजवाने के लिए कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, तो सूबे उस लॉन्ग मार्च का रास्ता, उस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए मरकज़ में अपनी पुलिस की फ़ोर्स भेजें। और साथ ही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा है कि अगर सूबों की जानिब से, चाहे वो KPK है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वो सिंध है या GB है या आज़ाद कश्मीर है, वहाँ से अगर फोर्स ना भेजी गई यहाँ पे इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करने के लिए और ख़ान साहब की जो एक चढ़ाई है इस्लामाबाद के ऊपर उसको नाकाम बनाने के लिए, तो फिर सूबों के ख़िलाफ़ जो है वफाक जो है वो कानूनी और आइनी जो कार्रवाई है, जो रास्ता है वो जो है वो अख्तियार किया जाएगा। तो ये हमारा व्लॉग है। इससे साथ साथ 2-3 और भी मुख्तसर सी खबरें हैं, वो भी आपके साथ जाते जाते शेयर कर लें। शेख रशीद साहब ने थाना वारिस खान में दरख्वास्त दे दी है कि मुझे नामालूम नंबर से कॉल्स आ रही है, और जो दरख्वास्त दी उसमें शेख साहब ने यह भी कहा है कि मुतल्लिका अदारों को भी आगाह कर दिया है, लेकिन थाने में भी दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ। शौकत तरीन साहब FIA के सामने पेश हो गए हैं, जो उनकी ऑडियो लीक हुई थी, लेकिन जो जवाब वो अपना दे के आए हैं उससे FIA जो है वो मुतमईन नहीं हुआ। तीसरा नाज़रीन ये है कि साग डार साहब जिन्होंने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, अब उनका एक बयान सामने आया है कि मुझे डॉक्टर्स ने मशरूत तौर पे पाकिस्तान का सफ़र करने की इजाज़त दे दी है, मैं अदालतों में पेश होना चाहता हूँ, अपने केसेस को फेस करना चाहता हूँ। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।